हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 450 पार पहुंच गई है। जी हां, शुक्रवार को 25 नए मामले आ चुके हैं। इसके पहले गुरुवार को 1492 सैंपल की जांच में 22 पॉजिटिव केस मिले थे। इस बीच राज्य में संक्रमण को परास्त करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 450 संक्रमितों में से अब तक 95 लोग संक्रमण को पराजित करके घर वापस आ चुके हैं, यानी कि 95 लोग स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना के तहत जोड़ दिया है। इनमें से है हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 70 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। भारत में भले ही महाराष्ट्र और गुजरात में संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन एक इंटरव्यू मॉडल से किए गए हालिया विश्लेषण से पता चला है कि बिहार में भी आने वाले दिनों में खतरनाक जोन के रूप में उभर सकता है। जी हां, बिहार के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण अपना कहर बरपा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की है। इसमें से बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। इस लिस्ट के हिसाब से बिहार के 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन में शामिल है, वहीं 20 जिले ऑरेंज तो 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल है। सबसे पहले रेड जोन जिलों के बारे में आपको बताते हैं, जिनमें से मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया जिला शामिल है। ऑरेंज जोन वाले जिले हैं नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया जिला शामिल है। ये सभी जिला ऑरेंज जोन में आते हैं। अब वहीं ग्रीन जोन वाले जिले के बारे में बात करें तो ग्रीन जोन में शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिला शामिल है। ये सब जिला ग्रीन जोन में आते हैं। यहाँ पर संक्रमण बिल्कुल भी नहीं फैले हैं और यहां ढील दी जा सकती है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने रेलवे को मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए ट्रेन चलाने के लिए प्लान करने को कहा गया है। उन्होंने इस स्तर पर निर्णय लेने से और परस्पर कोऑर्डिनेशन करने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को कुछ शर्तों के साथ उनके घर तक जाने की अनुमति दे दी है। आजकल मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। मौसम विभाग ने सूचना जारी की है कि 2 मई से लेकर 8 मई तक कई जगहों पर हल्की और भीषण बारिश हो सकती है। आंधी, तूफान और बादलों की गरजना होने की संभावना है। इसी के साथ ही विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी उत्तर भारत में आ रहा है। साथ ही दिल्ली, बिहार और यूपी में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। माना जा रहा है कि आज से आंधी के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है, यानी कि संभावना ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में 2 मई तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आज से सुबह होते ही आंधी के साथ बादलों से पूरी तरीके से आसमान घिर गया है। देखते ही देखते बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे खेतों में बारिश का पानी भर गया है। आसमान में बिजली के साथ गड़गड़ाहट भी हो रही है। इस आंधी बारिश से किसानों की लगी फसल अब पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। मौसम विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि इस समय बिहार और आसपास के भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो किसी भी वक्त बरस सकता है। बिहार में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर अब सरकार के भी होश उड़ने लगे हैं। जी हां, अभी तक मरीजों की संख्या 450 पार करते देख अब मरीजों के इंतजाम को लेकर सरकार को चिंता सताने लगी है। संक्रमण के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखकर सीएम नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इन्हें राजधानी पटना में रखने के लिए सोचने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी जिलों से सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि जिले में संक्रमण के मरीज पाए जाने के बाद उनका स्थानीय स्तर पर ही इलाज कराया जाए। कहते हैं कि किसी की मदद करने के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी है हौसलों का होना। जी हां, यही साबित कर रहे हैं पटना के रहने वाले 5 युवा ने। पटना के सिपारा इलाकों में रहने वाले इन युवाओं में कोई अपना पॉकेट मनी से तो कोई अपना सैलरी से लोगों को खाना खिला रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कुछ ही दिन बाद ये लोग समझ गए थे कि इस एरिया में रहने वाले रोज कमाने खाने वाले लोगों को खासी परेशानी होने वाली है। इसीलिए इन लोगों ने अपने पैसे जुटाने शुरू कर दिए। किसी ने अपनी पॉकेट मनी दे दी तो किसी ने अपनी सैलरी दे दी और शुरू कर दी लोगों की मदद। इस काम को शुरुआत करने वाले सौमिक यादव, राजकुमार, शंकर, बिट्टू, राहुल
पवन और विक्की हैं। ये 5 युवा मिलकर रोजाना 500 लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये लोग खुद ही खाना बनाते हैं और रोज उसे बांटते भी हैं। राजकुमार बताते हैं कि हम लोग खुद से ही खाना बनाते हैं और खाना स्वच्छ हो इस बात का भी ख्याल रखते हैं। संक्रमण के बीच जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या ने जेल प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार के अधिकतर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिसके कारण कैदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बरतने में दिक्कतें आ रही है। इसे देखते हुए छपरा मंडल कारा से लगभग 500 कैदियों का जेल ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें से शुक्रवार को 78 कैदी बेनीपुर उपकारा भेजे गए हैं। पसीना बहाते थे, ईमानदारी से कमाते थे, घर का चूल्हा जलता था, पेट की भूख मिटती थी, लेकिन आज मुसीबत से जूझ रहे हैं। कोई मीलों पैदल चल रहा है तो कोई बीच में ही टूट रहा है। कोई भूख से लड़ रहा है, कोई सिस्टम से लड़ रहा है। किसी की नौकरी छूट गई है, किसी के सपने टूट गए हैं। कोई रोड पर रोटी मांग रहा है, कोई ठेले पर सब्जी बेच रहा है। जी हाँ, संक्रमण के इस पहाड़ ने मजदूरों को बेजार कर दिया है, जिंदगी को चौराहों पर खड़ा कर दिया है। इस बार का मजदूर दिवस बस कैलेंडर की तारीखों पर बनकर रह गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार को मैं दूंगा 2000 बसें, बताइए कब भेज दूं। पूरा देश वैश्विक महामारी संक्रमण के संकट के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी और पर्यटक देश के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं। लेकिन इस दौरान भी बिहार में पक्ष और विपक्ष में छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को 2000 बस देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि कब बसें भेज दूं। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार की जदयू भाजपा की सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि सरकार ने असमर्थता जताते हुए कहा है कि बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार के पास बसें नहीं हैं। हम सरकार को 2000 बसें सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। मोबाइल टावर के जरिए खोल रहा है राज। जी हां, देश के संक्रमण वाले इलाकों से 2000 से अधिक लोग छुपकर बिहार पहुंचे हैं। देश के हॉट स्पॉट इलाकों से कई लोग छुपकर बिहार आ गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मोबाइल कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को दी है। टावर लोकेशन बदलते ही संदिग्ध ट्रेस हो गए। बिहार आए ऐसे 1892 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग के पास है। प्रशासन एक एक लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सूचनाएं लीक ना हो और बाहर से आए लोगों को समय रहते ट्रेस करके क्वारंटाइन किया जाए, इसके लिए टीम खुफिया तौर पर काम कर रही है। सटीक जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ छापेमारी करके स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। देश भर में संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना से झारखंड के हटिया तक 1200 प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 से चली, जो 24 कोच की ट्रेन है और रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंच गई। लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ट्रेन चलाने का विचार कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने रेलवे को जल्द से जल्द पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ट्रेन के लिए एक योजना बनाकर देने को कहा गया है। राज्य इसे लेकर सहज नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसे अधिक आसान मानती है। मिली जानकारी के अनुसार अगर पीएम नरेंद्र मोदी को योजना पर हाँ मिलती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की ट्रेन चलेगी। इन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही ट्रेन में अतिरिक्त सावधानी भी बरती जाएगी। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की पहली तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14 किलो वाले गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर सस्ता हुआ है। अब नई कीमतें घटकर 581 रुपये 50 पैसे पर आ गई है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल महीने में एक भी कार नहीं बेची है। जी हां, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि अप्रैल महीने में मारुति सुजुकी ने एक भी अपनी गाड़ी नहीं बेची है। इससे पहले देशव्यापी लॉकडाउन का असर ऑटो कंपनियों का मार्च महीने भी बिक्री पर असर दिखा था, जब हर कैटेगरी में ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े खराब हुए थे। मार्च में मारुति सुजुकी की बिक्री 47.4% से घटकर 76,420 यूनिट पर आ गई थी। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद अब राज्य सरकारें अपने मजदूरों को वापस लाने में जुट गई है। तेलंगाना में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। वहां से ट्रेन चली जो रात को झारखंड पहुंच गई है। झारखंड के मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था होने और बिहार के मजदूरों के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है।
उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार जी झारखंड के मजदूर तेलंगाना से विशेष ट्रेन से झारखंड लाए जा रहे हैं। क्या आप बीजेपी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे या अपनी अंतरात्मा ताकत और अनुभव का भी कुछ फायदा उठाएंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब झारखंड को ट्रेन मिल सकती है तो डबल इंजन वाली बिहार सरकार को क्यों नहीं मिल सकती है? आप इस सवाल से भाग नहीं सकते हैं। आप तो रेल मंत्री भी रहे हैं। केंद्र और राज्यों में आपकी दमदार सरकारें हैं। बिहार में 3 मई के बाद खुलेगी कोर्ट, पास पर ही मिलेगी एंट्री। जी हां, बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य के उच्च अधिकारियों संग बैठक की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लॉकडाउन के बाद कोर्ट में एंट्री पर समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि 3 मई के बाद पास पर पटना हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी न्यायालयों में एंट्री मिलेगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोर्ट में पास रहने पर ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही कोर्ट खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में संक्रमण मुक्त व्यवस्था होगी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।